ये लड़ाई इलेक्शन कमेटी के नियत और नीति के खिलाफ है। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। जहां 15 मिनट में मध्य प्रदेश में डिसीजन दे दिया और आज यहां 24 घंटा रखा है, अभी तक डिसीजन नहीं दिया। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया। बात उनको समय दिया जा रहा है कि आप आके जवाब दीजिए। वहाँ तो मीनाक्षी नटराजन को जब समय नहीं दिया गया, कल को वोट होगा, 2 वोट कम पड़ जाएगा, वो हार जाएंगे, तो उनको समय दिया जाएगा कि 2 वोट खोज के लाइए, क्योंकि आप ही को जितवाना है। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ देना होगा। इंसाफ नहीं दीजिएगा, आज हम लोग सड़क पर बैठे हैं, सदन में बैठेंगे, हवाई जहाज रोकेंगे, रेल रोकेंगे। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले यानी कि 9 जून को जब नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन झारखंड में भाजपा समर्थित जो कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनका नामांकन होल्ड पर रखा गया था। कई तरह की आपत्तियां उनमें दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस के प्रस्तावक कहे, अगर हम प्रणव झा जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनके प्रस्तावक के द्वारा त्रुटियां आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। और आज देखिए कि विधानसभा के बाहर ही यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता मंत्री सब प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं बात करने। यहाँ पे देखिए इरफान अंसारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा जो है, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया। बात एक तरफ जहां मीनाक्षी नटराजन जो दलित परिवार से आती है, दलित परिवार की बेटी है, राहुल गांधी ने निर्णय लिया कि दलित की आवाज बने पार्लियामेंट में, और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में उसका नामांकन रद्द कर दिया। दोनों का मामला तो अलग बताया जा रहा है। वहाँ मध्य प्रदेश में एक क्वारी था, उसका नामांकन रद्द। यहाँ 5 क्वारी भाजपा समर्पित उम्मीदवार, अभी तक उसका नामांकन रद्द नहीं हुआ। यह इसलिए हम लोग सड़क पर बैठे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ देना होगा। इंसाफ नहीं दीजिएगा, आज हम लोग सड़क पर बैठे हैं, सदन में बैठेंगे, हवाई जहाज रोकेंगे, रेल रोकेंगे। हम लोग अगर थोड़ी देर पहले ही अभी रिटर्निंग ऑफिसर का स्टेटमेंट आ जाएगा कि पूरी स्थितियां साफ हो जाएगी, अगर उनके पक्ष में होगा तब आगे क्या करेंगे? पक्ष में नहीं आएगा मैडम। एक क्वारी में चुनाव रद्द कर देता है हमारा नामांकन, और यहाँ 5 क्वारी आप नामांकन रद्द नहीं करेंगे। पक्ष में कैसे? कोई मामला अलग नहीं है, वो तो हल्का था, ये तो ज्यादा है मैडम। हम भी तो चुनाव लड़ते हैं, हमें पता है। वैकेंट नहीं कर सकते हैं आप, आपने वैकेंट रखा, चुनाव तो वहीं रद्द हो जाना चाहिए। झारखंड ही नहीं, अब दिल्ली से भी यहाँ पर नेता मौजूद, देखिए नासिर हुसैन, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप क्या कुछ कहेंगे कि मध्य प्रदेश में एक ही दिन में नामांकन रद्द हो जाता है, यहाँ पर समय दिया जाता है, वो भी आज 11 बजे। देखिए, ये दोहरा मापदंड है चुनाव आयोग का। जिस प्रक्रिया में मीनाक्षी नटराजन जी का मध्य प्रदेश में नॉमिनेशन रद्द किया है, वो यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ नहीं है। इनके में 4 5 आपत्तियां दर्ज कराई गई है, लेकिन ये आपत्तियां जो है, इनको समय दिया जा रहा है कि आप आके जवाब दीजिए। वहाँ तो मीनाक्षी नटराजन को जब समय नहीं दिया गया, अगर कल को वोट होगा, 2 वोट कम पड़ जाएगा, वो हार जाएंगे, तो उनको समय दिया जाएगा कि 2 वोट खोज के लाइए, क्योंकि आप ही को जितवाना है। ये दोहरा चरित्र का हम लोग खिलाफ हैं। अगर उधर नामांकन रद्द हुआ है, तो यहाँ भी नामांकन रद्द करना होगा। देखिए, सबकी मांग है कि नामांकन रद्द हो, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रद्द किया गया है मीनाक्षी नटराजन, वैसे ही बिल्कुल हम राजेश ठाकुर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रदर्शन कर रहे थे और अब विधानसभा की ओर जा रहे हैं। सुबोध कांत सहाय, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पे मामला अलग है, मध्य प्रदेश को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल रात भी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेता तमाम जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सर, बेसिकली ये लड़ाई इलेक्शन कमेटी के नियत और नीति के खिलाफ है। देखिए आपकी कैसे, देखिए आप देखिए तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन करते हुए, हल्ला बोलते हुए, नारे लगाते हुए विधानसभा की ओर जा रहे, क्योंकि अब से महज थोड़ी देर के बाद जो है रिटर्निंग ऑफिसर वो इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद।
तो आप देखिए ये कैसे नारे लगाते हुए कि नाथवानी का नामांकन रद्द करना होगा, चुनाव आयोग का ये दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि कल ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। एक दिन के भीतर ही यानी कि सुबह से गहमागहमी का माहौल विधानसभा परिसर में था और शाम होते होते ही रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ये निर्देश दे दिया गया कि उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। जिसके बाद जो है आप देखेंगे कि कांग्रेस नेताओं में भड़ास है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर मध्य प्रदेश में ही तमाम कांग्रेस के नेता जो थे वो विरोध कर रहे थे, धरने पे बैठे थे। और आज ये जो तस्वीर है वो झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर का है, जहां पर कांग्रेस के नेता, विधायक, मंत्री, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और नारा लगा रहे हैं कि नाथवानी का नामांकन रद्द करना होगा। सर, थोड़ी देर के बाद रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला आएगा, क्या लगता है फैसला किसके पक्ष में होगा? अब तो जहां 15 मिनट में मध्य प्रदेश में डिसीजन दे दिया और आज यहाँ 24 घंटा रखा है, अभी तक डिसीजन नहीं दिया। दो तरह की नीति हमारे माननीय विधायक ने कई त्रुटियां को उजागर किया है और लिखित रूप से दिया है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो 5 पत्तियों में, यहाँ पर 5 बिंदुओं में आपत्तियां दर्ज कराई गई है, जबकि वहाँ एक ही बिंदु में और यहाँ समय दिया गया है। वही तो, ये दोहरी नीति है, चुनाव आयोग की दोहरी नीति। देखिए, ये सभी का यही एक ही बात कहना है कि ये दोहरी नीति है। आप देखिए कैसे सभी कार्यकर्ता, नेता हल्ला बोलते हुए विधानसभा परिसर के पास अब धरने पर बैठ रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आप देखिए सीधी तस्वीरें हैं विधानसभा परिसर के बाहर की, जहां हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि दिखाएं। नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी, उस दौरान कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रणव झा, उनके जो प्रस्तावक है, उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई कई बिंदुओं पर। आपको बता दें कि 2008 के राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्र पर परिमल नाथवानी है, जबकि 2026 यानी कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में नामांकन पत्र में परिमल नाथवानी ने नाथवानी परिमल लिखा हुआ है और जिस कंपनी के वो डायरेक्टर है उन्होंने उसकी सूचना अपने शपथ पत्र में नहीं दिया है और अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी भी साझा नहीं की है, जो फॉर्म 26 का उल्लंघन करता है। ये आपत्तियां कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई थी। अभिभावजित परिवार के बारे में भी अधूरी जानकारी और धर्म, किसी मामले में सजा और व्यवसायिक जानकारी की भी अधूरी जानकारी दी गई। यानी कि तमाम बिंदु थे जिन पर कांग्रेस आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरे मामले को देखते हुए आज सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया था। और आप देखिए कि किस तरीके से तालियां बजाते हुए, नारे लगाते हुए पूरा विरोध कर रहे हैं। और खास तौर पर आप देखिए कि चुनाव आयोग पर ये कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो आरोप लगा रहे कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक दिन के भीतर ही कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए तो कांग्रेस जो झारखंड की जो प्रत्याशी है उन्होंने जिस तरीके से नामांकन में आपत्तियां दर्ज कराई, उसके बाद भी परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द नहीं हुआ और उनके नामांकन पत्र को होल्ड पर रखा गया था। लिहाजा आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता
मंत्री सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब से महज थोड़ी देर के बाद रिटर्निंग ऑफिसर का इस पूरे मसले पर फैसला आ जाएगा। तो जो भी अपडेट आएंगे हम कोशिश करेंगे कि तमाम और नेताओं से भी बात करने की, उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं शरदन अपने सहयोगी विकास के साथ रांची। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,